दोस्तों, अक्सर हमारी माताएं बहनें एक बहुत ही कॉमन समस्या जिसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। अक्सर वो इस बात को लेकर परेशान रहती हैं कि उनका जो पीरियड है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो केवल 1 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन के लिए होता है। देखिए दोस्तों, एक सामान्य बात बताऊं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 दिन का होता है और वो 3 से 6 दिन 7 दिन तक रहना चाहिए। अगर वो केवल 1 दिन के लिए रहता है, 1 घंटे के लिए रहता है, तो दिस इज द एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द फीमेल। इस तरह की समस्या अगर होती है तो शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। कई कंप्लेंट आने लगते हैं, जैसे कि उनका सामान्य दिनचर्या प्रभावित होने लगता है, उनको वीकनेस लगेगी, कमजोरी लगेगी, चिड़चिड़ाहट होगी, पेट में दिक्कत होगी, शरीर में गर्मी होगी, उलझन, घबराहट, नींद में परेशानी, मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। आज इस समस्या को हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही सामान्य तरीके से देखिए कैसे इसको दूर करता हूं। आप लोग एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। और इसके साथ ही साथ कुछ और भी समस्याएं जो आँख से और कान से, नाक से संबंधित है, उसको भी मैं इसके द्वारा ही बताऊंगा। दोस्तों, मैं डॉक्टर एस.बी. तिवारी कल्याण जी अभी आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं कि YouTube चैनल एस.बी. तिवारी एक ऐसा नाम है जो आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों को इतनी सरलता के साथ बताता है कि आप सचमुच में केवल सुन करके, देख करके आप अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। अगर दुर्भाग्य से आप मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप अभी सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल दबाइए और मेरी जानकारियां अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर भी करिए। दोस्तों, होम्योपैथी की एक बहुत ही मशहूर दवा है यूफ्रेसिया। यूफ्रेसिया के अंदर एक क्वालिटी है कि एमसी क्या होगा कि पेनफुल होगा, लास्ट ओनली 1 आवर और 1 डे ओनली, यानी 1 घंटा या 1 दिन तक रहेगा। एमिनोरिया होगी और उसके साथ ही साथ ऑप्थेल्मिया भी होगी, यानी आंख में भी परेशानी होगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों, पीरियड आएगा तो बहुत दर्द होगी, शरीर में गर्मी होगी, उलझन, घबराहट होगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होगा कि इस पेक्युलियरिटी को आप ध्यान से रख लीजिए। अगर आपका पीरियड 1 घंटे के लिए या ज्यादा से ज्यादा 1 दिन के लिए आता है तो आप यूफ्रेसिया होम्योपैथी की दवा याद रखिए। और कैसे इसका यूज करना है, यूज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। यूफ्रेसिया 30 आप लीजिए, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, SBL WSI रिग्वेक का ले लीजिए, और 5-5 बूंद सुबह, दोपहर, शाम। आपको क्या करना है, 1 महीने तक लगातार। अब आपका पीरियड आया तो आप देख रही हैं कि हमारे मतलब इसके पहले पीरियड की क्या कंडीशन थी, 1 महीना दवा लेने के बाद क्या कंडीशन हुई। अगर आपको मान लीजिए कि पिछले बार 1 दिन के लिए आया, 1 घंटे के लिए आता था, लेकिन इस बार 1-2 दिन बढ़ रहा, तो आपको दवा ब्रेक नहीं करनी है, आपको दवा को कंटिन्यू करना है, यानी कि 1 महीना और फिर अगली बार जब पीरियड आ रहा है तब आप देख रही हैं। इसके बाद आप 3 से 4 महीने तक इस दवा को आप यूज करिए। आप देखिएगा कि आपको इस समस्या से बिल्कुल ही फुर्सत मिल जाएगी। आपकी यूट्रस की, पीरियड की ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। इसके साथ ही साथ आपके आंखों से लगातार पानी आ रहा, आंसू, लैक्रिमेशन जो है कांस्टेंट वे में आ रहा है, और आंख बिल्कुल गीली गीली हमेशा रहती है, आंखों में
मोतियाबिंद, कैटरेक्ट की परेशानी हो जाती है। जब आप किसी भी चीज को कंसंट्रेट होकर देखते हैं तुरंत आपकी आंख भर जाती है, आंखों पे तनाव पड़ता है, स्ट्रेन पड़ता है, उसके लिए भी यूफ्रेसिया बहुत ही अच्छी दवा है। इसके साथ ही साथ आपके नाक से बहुत ही एक्रिड तीखा जो है श्राव होता है, जैसे जुकाम उकाम हुआ तो सामान्य रूप से व्यक्ति को जुकाम हुआ, लेकिन अगर उस जुकाम में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में भी यूफ्रेसिया आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो। दोस्तों, आपने होम्योपैथी की यूफ्रेसिया से देखिए कैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या का आपने समाधान पाया। हमें उम्मीद है कि आपको ये मेरी जानकारी निश्चित रूप से आपके जीवन के लिए, खास तौर से हमारी माँ बहनों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, इसलिए कि इसका इलाज खास तौर से अगर देखा जाए तो एलोपैथी चिकित्सा में वही हार्मोनल मेडिसिन चलाई जाती है, यानी कि जब 21 दिन का पिल्स लेती है तो पीरियड तो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, कि जैसे उसको छोड़ती है फिर वही परेशानी। तो ऐसे के लिए परमानेंट सोल्यूशन के लिए आप यूफ्रेसिया का सेवन करिए। हाँ, एक चीज और है, कभी कभी देखिए होम्योपैथी के संदर्भ में जब आदमी मिसअंडरस्टैंडिंग तब होती है जब डोज की प्रॉब्लम होती है। दुर्भाग्य से अगर आपको इसका रिस्पांस नहीं मिला तो निश्चित रूप से आपने दवा का सही से इस्तेमाल नहीं किया। आप अपने क्षेत्र के किसी होम्योपैथी चिकित्सक से मिल करके आप उसे अपनी पूरी बात बता के और तब इसके दवा का सेवन करेंगे तो आप निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। अगर मेरे लायक आपको कोई सेवा हो, आपको लगे कि मुझसे कुछ जानकारी लेने हैं, तो हमारे हर वीडियो पे मेरा नंबर फ्लैश होता रहता है। आप मुझे कॉल करके और हमसे कोई जानकारी ले सकते हैं, कमेंट करके ले सकते हैं, जैसे भी हो आप चाहें मुझसे मेरी सेवा ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।